दीपिका एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को अभी शूट किया जा रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप वो सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा और सुना अच्छे से, तो मैं हर एक वो चीज़ बताऊंगा जो आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि वो सारी गलतियां हर अभ्यर्थी से हो ही जाती हैं, कहीं ना कहीं सही तरीके से पता ना होना। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले कि जो गलतियां हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही साथ सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट कवर करना चाहिए, सब्जेक्ट के अंदर भी कौन से टॉपिक कवर करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। साथ ही साथ मेंस में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, कितना स्कोर करना चाहिए मेंस में, तो ये सारी बातें इस वीडियो में आपको पूरा अंत तक सुनने को मिलेंगी। एक एक बातें मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी भाई या बहन मेंस लिखने जा रहा है इस एग्ज़ाम में जो 2022 का होना है, तो उसके लिए आप किसी भी प्रकार की रणनीति को लेकर के अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किस प्रकार से तैयारी करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो मैं गारंटी से कह सकता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा। तो चलिए फाइनल शुरुआत करते हैं वीडियो के। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गलतियां कौन सी नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा देखिए गलती यहाँ पर होती है, अपन को पता नहीं होता है कि कौन से सब्जेक्ट को कम समय में कवर किया जा सकता है और सबसे ज़्यादा नंबर उसी सब्जेक्ट के हैं। तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिनके कह सकते हैं नंबर्स और समय दोनों को आपस में कंबाइंड करके अच्छे से मेंशन किया जा सकता है। यानी कि मैं इसको सीधे शब्दों में कहूं तो सीधे कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आप वो सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़े जिन्हें कम समय में तैयार किया जा सकता है, साथ ही साथ नंबर ज़्यादा आएंगे वहां से, तो सबसे पहले हमें वो सब्जेक्ट कवर करना चाहिए। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर वो सब्जेक्ट कौन से हैं। आके 500 नंबर का पूरा वेटेज कवर होता है और मात्र 3 टॉपिक हैं। 3 टॉपिक से आप आसानी से 500 कह सकते हैं 3 सब्जेक्ट के अंतर्गत, यानी 3 पेपर से, पेपर 3 टॉपिक भी मैं कैंसिल कर रहा हूं, पेपर 3 सीधे शब्दों में आपसे कह देता हूं 3 पेपर हैं। आपका एथिक्स का पेपर है, हिंदी का पेपर है और निबंध का एग्जाम है। इन अगर तीनों टॉपिक जो पेपर की तैयारी है अगर आप सबसे पहले करेंगे तो आप ये मान के चलिए पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, तो इनसे आप 500 नंबर का जो वेटेज है, 500 नंबर के वेटेज में से आप 320 नंबर 330 नंबर लाने का हर संभव प्रयास करना। और वो कैसे आएंगे मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए 200 नंबर का आपका एथिक्स आता है, 200 नंबर का आपका हिंदी है, 100 नंबर का आपका निबंध है। तो सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट कवर करेंगे, हिंदी को बहुत ही अच्छे से कवर करना है। हिंदी 200 नंबर की आएगी, 200 में से आप कितना स्कोर कर सकते हैं, 200 में से कम अगर सीधे शब्दों में देखें तो मैं आपसे कहूंगा हिंदी अपनी मातृभाषा रही है, अभी तक किसी के 150 नंबर शायद ना आए हों। आप 150 प्लस का टारगेट लेके चलें। अगर आप 150 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे तो आप ये मान के चलिए हो सकता है आप 140 और 145 150 तक भी पहुंच जाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब आपको लग रहा होगा ये तो हवाई में बातें कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बस थोड़ा आपकी समझ में और मेरी समझ में जो डिफरेंट है वो समझना पड़ेगा। देखिए मातृभाषा होने के साथ साथ हिंदी को हमने बचपन से पढ़ा है, सीखा है, हिंदी में आपने मार्क्स भी लाए हैं, तो हिंदी का जो वेटेज है वही है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए आपको वही संधि समास हैं, वही अलंकार हैं, वही आपके विलोम हैं, तत्सम तद्भव हैं, पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी टॉपिक हैं हिंदी के अंतर्गत, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और थोड़ा बहुत साहित्य के बारे में जानकारी और जो हिंदी के महत्वपूर्ण रचनाएं वगैरह हैं उनसे संबंधित जानकारी, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से आती हैं या आपने अगर अच्छे से कवर कर रखी हैं तो आप हिंदी में 200 में 150 प्लस स्कोर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको अभी सोचने में थोड़ा एक अजीब लग रहा होगा, आप थोड़ा पास्ट में जाएंगे, 10th और 12th में देखेंगे तो आपको वहां पर क्या देखने को मिलता था,
आपने वही चीज़ें सेम वहाँ पर थी तो आप 80+ 90+ भी लाते थे, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा क्यों सोचते हो? सोच थोड़ी डिफरेंट करें, समझना पड़ेगा, चीज़ें वही हैं, विगत वर्षों की आप एग्जाम का एनालिसिस करें, वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, परिभाषाएं थोड़ी चेंज हो जाती हैं, इसमें क्या है परिभाषाएं पूछ ली जाती है, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेगी। अगर ये बातें आपने अच्छे से समझ के हिंदी को कवर कर लिया तो आपको 150 नंबर लाने से शायद मैं मानता हूं कोई ही रोक पाए, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये कहना अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन करना मुश्किल जरूर लग रहा होगा। लेकिन अगर आप इसे ठान लेंगे कि मुझे ये सब करना है तो आप ये तय मान करके चलें, निश्चित ही आप वहां तक पहुंच पाएंगे। शायद ये बात आपकी समझ में अच्छे से आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं निबंध की। तो निबंध आपके देखिए उसमें टॉपिक भी दे रखे हैं, आपका जो सिलेबस है उसके अंदर, तो उसमें जो टॉपिक हैं सिलेबस के अंदर, उन टॉपिक के सबसे पहले निबंध लिखने का प्रयास करें। देखिए उत्तर लेखन इतना आवश्यक है क्योंकि बिना उत्तर लेखन के टाइम मैनेजमेंट और किस प्रकार से खुद की जो मानसिक डेवलपमेंट, जो मानसिक सोच है, मानसिक अभिरुचि जैसे कह सकते हैं, साथ ही साथ ये कह सकते हैं आप अपनी सूझबूझ से उसमें कितना और बेटर क्या अपना दे सकते हैं, तो ये एग्जाम के अंतर्गत आपको लिखने की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, और ये सभी बातें आपकी समझ में कब आएंगी? जब पहले आप इसे एक बार अच्छे से समझ लेंगे और सारी चीज़ों को एनालिसिस कर लेंगे, तो फिर आपकी समझ में ये बात अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, निबंध किस प्रकार से लिखते हैं, क्या उसकी हेडलाइन होना चाहिए, किस किस प्रकार से उसमें क्या और आप अपनी तरह से अपनी तरफ से उसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे शब्दों में कहें जैसे एथिक्स है, एथिक्स में आप जैसे जितने भी आपके भीमराव अंबेडकर वगैरह हैं, जितने भी अपने विचारक रहे हैं, स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी हैं, भीमराव अंबेडकर हैं, और भी काफ़ी रहे हैं, तो उन सभी विचारक के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि इनका क्या योगदान रहा समाज सुधार के लिए, और इनके जो कार्य हैं, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए और इन्होंने अपना क्या बेस्ट दिया। तो ये सारी बातें अगर आपने अच्छे से समझ ली, एथिक्स को थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होता है, जैसे कुछ परिभाषाएं हैं, अभिप्रेरणा, ये सारी चीज़ें उसमें जैसे आती हैं, सहानुभूति, समानुभूति, तो ये क्या है उसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। इन चीज़ों को आप सबसे पहले कवर करके चलेंगे 3 सब्जेक्ट को, तो आप और अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा हिंदी सबसे पहले कवर करें, दूसरे नंबर पर आप एथिक्स को रखें, तीसरे नंबर पर आप निबंध को रखें। अगर 3 सब्जेक्ट आपने ये सबसे पहले कवर कर लिए, यहाँ से आपके 3 पेपर कंप्लीट हो रहे हैं। अगर 3 पेपर कंप्लीट हो रहे हैं और इनका वेटेज है 500 नंबर का, 500 नंबर में से आपको कोशिश करनी है 320 330 नंबर लाने की। और इतने नंबर आप किस प्रकार से लाएंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो रहा है। चलिए फटाफट से पहले और सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अब चौथा किस तरफ जाना चाहिए, इसके बाद आपको एमपीजीके कवर करना है, क्योंकि एमपीजीके का भी काफ़ी अच्छा पोर्शन रहता है, जियोग्राफी के अंतर्गत भी आता है, साथ ही साथ आपका साहित्य वगैरह के अंतर्गत भी आ जाता है उसी में से, साथ ही साथ उसमें आपका हिस्ट्री भी आएगा। ठीक है, तो पॉलिटी से भी संबंधित एमपी का आता है, तो ये इसलिए एमपीजीके पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो एमपीजीके इसके बाद आप कवर करेंगे। एमपीजीके अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो उसके बाद आपका नंबर आता है पॉलिटी का। पॉलिटी में आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने हैं, ज़्यादा आपको पूरा पॉलिटी कवर करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। जितने भी अधिनियम है 1800 देखिए जितने भी अधिनियम है 1935, 1919, 1909, इस प्रकार से इस अधिनियम के बारे में क्या क्या योजनाएं आई, कौन से नियम बने, कौन से कानून रद्द किए गए, तो ये सारी और इन कानूनों को किसने लागू किया, तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य में संबंध, कल्याणकारी योजनाएं, ये आपका अलग पोर्शन है एमपी के अंतर्गत, उसे थोड़ा आप अच्छे से कवर करें। साथ ही साथ पॉलिटी के अंतर्गत और बात करें, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, इनके कार्य क्या क्या हैं, कौन सी शक्तियां इन्हें प्राप्त हैं, और राष्ट्रीय आपात से संबंधित सभी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपने अच्छे से कवर कर लिया, साथ ही साथ कौन सी अनुसूची में किसका वर्णन है और अनुच्छेद का, साथ ही साथ संशोधन का पता होना चाहिए कि संशोधन आपका कितना, कौन सा संशोधन किससे संबंधित था और कब किया गया था। दूसरी बात, ये जितने भी अपने
संविधान के अंतर्गत पॉलिटी में, यानी कह सकते संविधान के जितने भी स्रोत विदेशों से लिए गए, कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो ये भी एक मोटा मोटा सभी को पता होना चाहिए। तो अगर सबसे पहले आप इन टॉपिक को कवर करेंगे, ग्रामीण एवं पंचायती राज, इसे भी थोड़ा आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। भारतीय जनगणना, इसको भी आप कवर करके चलें 2011, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप कवर कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर होगा, साथ ही साथ स्कोर है वो आपका बहुत ज्यादा कह सकते हैं ऊपर जाने की संभावना रहेगी। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं, अब देखिए आपने इतना पूरा कवर कर लिया, अब सबसे बड़ी समस्या कहां आती है, जो लोग मैथ को इग्नोर करते हैं कि मैथ्स को हमें कोई लेना देना नहीं है, मैथ्स का इतना वेटेज नहीं है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा मैथ्स की वजह से ही आप एग्जाम से बाहर होते हैं। मैथ्स का देखिए आपका कोई क्राइटेरिया अगर आपको पता है, कोई आइडिया है या नहीं है, लेकिन मैंने जो एग्जाम का एनालिसिस किया है विगत वर्षों में, चाहे तो आप भी देख सकते हैं, तो उसमें क्या रहता है, कभी 40 नंबर का मैथ आता है मेंस में, कभी 45 का, कभी 35 का। तो आप 40 से 50 नंबर का मैथ है वो आपको देखने को मिलेगा मेंस के एग्जाम में। तो इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और सब्जेक्ट पर बाद में फोकस करें, पहले यहां फोकस करना है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूं विद प्रूफ के साथ। देखिए मैथ्स में क्या होगा, आपने जो भी क्वेश्चंस के आंसर किए तो सभी के सभी आंसर के जो आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, अगर सही आंसर हैं आपके, तो मैथ्स में आपके नंबर नहीं कटते हैं। यानी कि अगर आपने सही आंसर किया है तो मैथ्स में आपको नंबर पूरे मिलते हैं, जहां तक है मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए नॉलेज में, क्योंकि आपने ये पीछे भी देखा है, 10-12 की सारी चीजें भी अच्छे से समझी हैं। अगर क्वेश्चंस को, आंसर को आपने अच्छे से सॉल्व किया है, बहुत ही अच्छे से समझाया है एक्सप्लेन करके, तो पूरे नंबर आपको मैथ्स में दिए जाएंगे। बाकी किसी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। और ये 40 से 50 नंबर हैं कम समय में, कुछ ही टॉपिक दिए हैं, सारे टॉपिक आपको नहीं कवर करना है। तो मैथ्स का आप वहां से एक गोल्ड अपॉर्चुनिटी है, उसे आप ले सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको मैथ्स अच्छे से कवर करना चाहिए। मैथ्स के वजह से काफी लोगों का एग्जाम बिगड़ जाता है और वो एग्जाम से कभी कभी मेंस से देखते हैं इंटरव्यू से पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो इस गलती से भी आपको बचना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो काफी हद तक उसे समझने का प्रयास करें। दूसरी बात, यहां पर अगर आपने मैथ्स कंप्लीट कर लिया तो मैथ्स के बाद फिर आपको हिस्ट्री में कवर करना है। वो क्या कवर करना है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनसे संबंधित सभी जानकारी पता होना चाहिए। साथ ही साथ उन पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कभी कभी पूछा जाता है कि विस्तृत जानकारी दीजिए। लक्ष्मीबाई हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे आपके और भी जो क्रांतिकारी रहे हैं जैसे बिरसा मुंडा वगैरह हैं, और भी हैं, रानी अवंतीबाई है, चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, काफी क्रांतिकारी रहे हैं, तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये है एक मोटा मोटा जानकारी, ठीक है। इसी प्रकार इकोनॉमी में भी वैश्वीकरण है, अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो ये उससे भी संबंधित हर बार क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले आप एक एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टॉपिक से बनते हैं और कहां से बनते हैं और कितने नंबर का वेटेज है। अगर आप इस रणनीति को पूरा फॉलो करके, नोट डाउन करके अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप ये मान करके चलें आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी दोस्त, शायद आपने सोचा नहीं होगा। बस देखिए फॉलो करना आपका काम है, बताना जो मेरी समझ में था, मुझे लग रहा था कि ये ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। वैसे काफी लोग बहुत से हैं जो पहले से ही जानते हैं इन सारी बातों को, लेकिन शायद हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा हो, मैं यही उम्मीद करूंगा। अगर आपके कोई भी क्वेरी है किसी भी बात को लेकर के, इतना अगर पूरा आपने कवर कर लिया है, मैं आपको लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। उस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एमपीपीएससी मेंस में किस प्रकार से आप टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन बस शर्त है वो जो सारी कंडीशन मैं उसमें बताऊंगा वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। यानी कौन सा स्कोर कहां पर, कौन से सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और कितने मार्क्स अगर लेकर आए तो आप एमपीपीएससी टॉप कर पाएंगे। देखिए कहना बहुत आसान है, मैं भी ये बात मानता हूं, लेकिन उस पर अमल करना और उसे फॉलो करना, अगर आपने फॉलो कर लिया, अमल कर लिया उन बताई हुई बातों पर,
तो आप ठीक वैसा ही पाएंगे जैसा आपने सोचा है। देखिए, आप अगर कोई भी रणनीति बनाते हैं तो उस रणनीति का रिजल्ट हमेशा आपके अनुकूल ही रहता है। ये बात आपने भी अच्छे से नोटिस करी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपकी समझ में अच्छे से आई होंगी। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बता रहा हूं, 800 प्लस स्कोर कैसे करें मेंस के एग्जाम में, 850 अगर प्लस आते हैं तो आप ये मान के चलिए टॉप हैं, आपसे ऊपर कोई शायद ही रहेगा, होगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप 100% आप ये मान के चलें आपका स्कोर बहुत बढ़िया होने वाला है। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा, ये सारी बातें अगर जानने के लिए अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने इस विषय पर या इस टॉपिक पर चर्चा नहीं की है। मेरे से हर संभव होगा मैं आपको प्रयास करूंगा कुछ बताने का। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है दोस्तों, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना और भी लोगों तक, जिससे कि यहाँ पर एक क्राइटेरिया है वो कंप्लीट किया जा सके। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, उसमें मैं सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो में आप और क्या बेटर चाहते हैं और क्या आपके मन में डाउट्स है, उन किन बातों पर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, तो कमेंट कर